हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है और आज हम करने जा रहे हैं मैट्रिक्स से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। जिसमें जो क्वेश्चन हमारा है, फाइंड दैट द वाट वैल्यू लेमडा एंड म्यू द इक्वेशन। एक इक्वेशन है जिसमें हमें निकालना है लेमडा और म्यू का वैल्यू। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 10, एक्स प्लस 2y प्लस लेमडा जेड इज इक्वल टू म्यू when system has no solution, unique solution and infinite solution। तो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं मैट्रिक्स फ्रॉम द गिवन सिस्टम का। ये जो सिस्टम दिया हुआ है सबसे म्यू, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसे हम अपना जितना इसका होता है कोफिशिएंट लेकर इसको बनाते हैं। एक्स का कोफिशिएंट 1 हो गया, वाई का 1 हो गया, जेड का 1 हो गया, 1 2 3 1 2 लेमडा, ये हो गए। इन सभी का जो कोफिशिएंट लिए थे एक्स वाई जेड, ये तीन हम ले लिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं ये किस किस के इक्वल है। ये जो आते हैं ये 6 के, ये 10 और ये म्यू के इक्वल हो गया। अब इसे हम लोग सबसे पहले इसे हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स से सॉल्व कर रहे हैं। लिख देते हैं the augmented matrix of given system A is to B। इन दोनों को हम एक साथ मर्ज किए, 1 1 1 6 1 2 3 10 1 2 लेमडा म्यू। इसे अब हम आगे करते हैं। अब इसमें हम रो मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, R2 को, ये R2 है, R1 और ये R2, R2 में R2 माइनस R1 करेंगे, R2 माइनस R1। क्यों? क्योंकि हमें नीचे वाले जो होते हैं सबसे पहले इन दोनों को जीरो करना पड़ता है, फिर उसके बाद इसे जीरो करना पड़ता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले R2 कर रहे हैं, R2 माइनस R1, क्योंकि R में से R खत्म होंगे तो ये जीरो हो जाएंगे। फिर अगला देखते हैं, R3 को हम लोगों को जीरो करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, R3 माइनस R1। इन दोनों को अप्लाई करते हैं, 1 1 1 6 घटाना है, R2 माइनस R1 करना है। तो ये दो में से एक गया, ये जीरो हो गया। दो में से एक गया, यहाँ एक हो गया। 3 में से एक गया, यहाँ 2 हो गया। और 10 में से 6 गया, यहाँ 4 हो गया। अब उसी तरह नेक्स्ट करना है R3 में, R3 माइनस R1, 1 में से 1 गया 0, 2 में से एक गया 1, लेमडा में से एक गया तो लेमडा माइनस 1, और म्यू में से 6 गया तो म्यू माइनस 6। ये हो गया हमारा। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम इसके लिए करेंगे R3 में R3 माइनस R2। क्यों? क्योंकि ये 1 में से 1 गया, 0 हो जाएंगे। इसके लिए 1 1 1 6 0 1 2 4। उसी तरह अब इसको भी करते हैं, 0 1, 1 में से 1 गया 0, लेमडा माइनस 1 और माइनस 2 कितना हो जाएंगे, लेमडा माइनस 3, लेमडा माइनस 3। अब म्यू माइनस 6 और माइनस 4, तो कितना होगा, म्यू माइनस 10। ये हमारा हो गया। अब ये होगा। अब इसमें हम लोग अपना केस अप्लाई करते हैं। कौन सा केस? केस क्या हुआ, जब सिस्टम क्या रहता है, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। अब हम लोग इसमें अपना केस अप्लाई कर रहे हैं, क्या, जब सिस्टम नो सॉल्यूशन रहता है। केस 1 में सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, तब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं,
पी और पी ए मतलब रैंक ए बराबर रैंक ए इज टू बी, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। तब इसके लिए हम क्या करते हैं, अब इसे सॉल्व करते हैं। रैंक ए क्या है, रैंक ए मतलब ये λ-3, λ-3 नॉट इक्वल टू 0। उसी तरह और दूसरा तरफ क्या होगा, एंड μ-10 नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों नॉट इक्वल टू 0 होते हैं, जबकि ये इक्वल टू 0। तो इसके में क्या गया, λ बराबर 3 और साथ में म्यू नॉट इक्वल टू 10। केस 1 में ये हो गया। केस 2 हम लोग देखते हैं। क्या होता है केस 2 में, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। केस 2 में क्या है, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज टू बी। अब इसके लिए हम लोग क्या करें, रैंक ऑफ ए क्या है, λ-3 इज इक्वल टू 0, जो नॉट इक्वल टू बताया जाएगा, और साथ में एंड μ-10 इज इक्वल टू, और साथ में इसके लिए ये क्या किया जाता है, 3 होते हैं, 3 क्योंकि 3 में नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 1 2 3 नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 होते हैं, इसीलिए λ-3 इज नॉट इक्वल टू 0, म्यू इज इक्वल टू 0 यहाँ होगा। अब इसका मान क्या होंगे, λ-3 नॉट इक्वल टू 0 और म्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जगह कम पड़ रहा है तो हम इधर साइड में करते हैं। λ इज इक्वल टू 3 एंड μ-10, μ-10 इज इक्वल टू 0। इसके मतलब क्या होगा, λ नॉट इक्वल टू 3 एंड म्यू कैन टेक एनी वैल्यू। म्यू जो है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, जबकि लेमडा जो है वो 3 के अलावा कोई भी वैल्यू ले सकता है। और म्यू जो है, μ-10 इज इक्वल टू 0 जो है, सो क्या हो गया, म्यू इज इक्वल टू 10। तो म्यू जो है सो 10 के बराबर है, तो म्यू जो है सो 10 से लेकर कहीं तक वैल्यू ले सकता है। अब आते हैं केस नंबर 3 में हम लोग। केस 3 क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में। केस 3 में क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज टू बी, ये बड़ा हो गया नंबर ऑफ वेरिएबल से। तो हम लोग इसको देखते हैं, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज टू बी, ये बड़ा होगा 2 से, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है तो ये 2 से बड़े हो गए, ये इक्वल टू 2 होंगे, उससे छोटा होना चाहिए। तो ये 2 के बराबर होंगे तभी तो ये छोटा होगा। अब आगे देखते हैं, इज इक्वल टू 0 एंड, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। पी ए में लेमडा इज इक्वल टू 3 एंड μ-10 इज इक्वल टू 0, तो म्यू इज इक्वल टू 14। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाना ना भूलें।